लेकिन आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो शोहर से मार खाने के बावजूद हंसती रहती हैं। 6 महीने की 1 साल के बाद एक बड़ी लड़ाई होती है, जर्नली लड़ाई, जिसमें फिर वो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। पूरे खानदान वाले अंदर एंटर होते हैं, फिर एंटर होकर उन लोगों फिर शुरू कराती हैं। फिर अगर आपके खावंद को कोई काम करवा के देना चाहे कामत को मैं 16 साल च नहीं काम करवा सकी तो कोई भी करवा ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी पॉइंट के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो शोहर से मार खाने के बावजूद हंसती रहती हैं। हमने बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की देखी हैं कि जी उनका शोहर उनके ऊपर तशद्दुद करता है, वो आगे से रिएक्शन भी कुछ करती हैं और कुछ लड़के अपने घरों में चली जाती हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि ये मार खाने के बावजूद हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, खुश रहती हैं। आइए इसी का जवाब इन्हीं से ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या खासियत है, आपको मार पड़ती है, आप आगे से हंसती हैं? क्या करें, फिर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग आगे से बहस करूँगी, लड़ाई करूँगी तो वो लड़ाई बड़ी हो जाती है। फिर इससे बेहतर है कि बंदा फिर खामोशी के साथ मुस्कुरा ही दे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, फिर जब बड़ी लड़ाई होती है, जब मैदान लगा होता है, कौन जीतता है? शुरू स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी 1-2 लड़ाइयों में बहस की है, लेकिन जब मुझे पता है कि इन्होंने हारना नहीं है तो इसलिए फिर मैंने इनको इनके हालात पे ही छोड़ दिया हुआ है। बाकी रही बात, हम लोग घर में अक्सर ही छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन 6 महीने की 1 साल के बाद एक बड़ी लड़ाई होती है, जर्नली लड़ाई, जिसमें फिर वो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। पूरे खानदान वाले अंदर एंटर होते हैं, फिर एंटर होकर उन लोगों फिर हम लोगों को सुलह करवा देते हैं, फिर हम लोगों की छोटी छोटी लड़ाई, बस इसी तरह ज़िंदगी का सिलसिला गुजर गया। यानी कि आपकी जो ज़िंदगी है वो लड़ाई झगड़ों में गुजर रही है? बिल्कुल ऐसी बात है, लड़ाई झगड़ों में गुजर गई है। सही है। अच्छा, खामद आपके कुछ नहीं करते कि बस अगर कुछ करते भी हैं तो वो लड़ाइयाँ ही कर देने? जाहिर बात है, लड़ाई इस बात की क्योंकि वो वेलियाँ खाते हैं, उनका कमाने के लिए कोई दिल नहीं करता। तो जब थोड़ा बहुत कभी कभार हमारे घर में बिल्कुल ही फाकों के दिन आ जाते हैं, उस वक्त कहते हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि सालाना हमारी एक बड़ी जंग होती है, तो उसमें भी फिर वही जीतते हैं हस्बैंड? जाहिर बात, उसमें भी मुझे जाके हाथ पांव बांधने पड़ते हैं, पाँव को हाथ लगा के फिर घर लाना पड़ता है कि चलो कम से कम घर में एक मतलब इस तरह से घर में शौहर की तो जूती भी पड़ी रहे तो वो भी काफ़ी होती है। बिल्कुल ऐसी है कि सरबराह सर पे है, सर पे सरबराह है, क्योंकि बेटियों वाला घर है तो इसलिए मर्द का होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है जी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जी आप हंसी खुशी रहें, लेकिन बगैर लड़ाई के। इसके साथ साथ आपने जैसे कहा कि जी हमारे 6 बच्चे हैं, तो किस तरह गुजर बसर करती हैं जब खावंद कमाई नहीं करते? बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। मैं और मेरा बेटा दोनों मास्क बेचने जाते हैं ऑरेंज लाइन पे, तो मास्क बेच के थोड़े बहुत बेच आते हैं, घर का सिलसिला चला लेते हैं। कभी कभी सही भी पैसे आ जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल खाली हाथ भी आ जाते हैं। सही है। अच्छा, यानी कि कितना को हो जाता है कि कभी आप खाली जब आती हैं तो फिर किस तरह गुजारा करते हैं? फिर बड़ी मुश्किल होता है, घर आते बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि मम्मा गई हुई हैं और भाई भी गए हैं, कुछ लाएंगे। हाँ। फिर जब बच्चों को देखते हैं वो एकदम से सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं कि मम्मा खाली हाथ आ गई, अब क्या करें। बच्चों की फिर काफ़ी फरमाइशें होती है फिर जो पूरी नहीं कर पाती मैं। लेकिन फिर ये है कि कई बच्चों को डांट के चुप करवाना पड़ता है और कई बच्चे खुद ही समझ जाते हैं कि मम्मा आज खाली गई तो उनको कुछ ना कहें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कभी आप खाली भी आती हैं, इसी के साथ साथ आप लोगों को क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? जैसा कि आपका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है कि वो आपकी हेल्प करना चाहें तो किस तरह करें? उन भाइयों से मेरी यही अपील है कि अगर कोई भाई में मुझे देख रहा है तो मुझे मेरी इतनी सी हेल्प कर दे कि मैं घर बैठ के 4 दीवारी में अपना काम कर सकूं, बिल्कुल, ताकि ताकि मेरा रोज़ का कारोबार हो और मैं अपना घर बैठ के 4 दीवारी के अंदर बैठ के अपना काम कर सकूं। मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े, मैं 24 घंटे अपनी बेटियों के पास रह के काम करूँ। बिल्कुल ऐसी है। अगर आपके खावंद को कोई काम करवा के देना चाहे कामत को मैं 16 साल से नहीं काम करवा सकी तो कोई भी करवा ले। नहीं, वो एक काम करते रहे ने कुटन वाला। हाँ, एक काम करवा सकते, अगर कोई कहे आके कि अपनी बीवी को थोड़ा संभालो, हम इतना पैसा देंगे तो कोट सटेगा। क्या बात है। उन खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिनको हस्बैंड अगर तशद्दुद भी करते हैं या थोड़ा सा अगर डांट भी देते हैं और वो भाग जाती हैं या कुछ इस तरह का रिएक्शन करती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि पहले तो आप लोग अपने हस्बैंड को जज करें, देखें कि आप लोगों के हस्बैंड कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर वो उन लोगों से कवर नहीं हो रहे तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरी तरह, अब मेरे पास 6 बच्चे, मैं दर बदर हूँ, अपनी छत भी नहीं है, हाँ। तो दर बदर फिर रही हूँ।
उन लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग ज़िंदगी अपनी ज़ाया ना करें मेरी तरह। मार को इंजॉय करें। नहीं, मार अगर पड़ रही है तो देखें, अगर आप लोगों के हस्बैंड, कोई होता है कि कोई औरतें मोहब्बत से इंसान को चेंज भी कर लेती, लेकिन मैंने तो हर रुख पे अना के देख लिया है, जो इंसान जैसा है होता है वैसा ही रहता है, उसको चेंज नहीं हम कर सकते। क्या बात है। तो बाकी ये है कि अगर कोई औरत देख रही है मुझे कि वो चेंज कर सकती है तो करे, कुछ वक्त दे अपने हस्बैंड को। अगर वो देख ले कि मोहब्बत से हर तरीके से वो चेंज नहीं हो रहा है तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दे, अपना रास्ता करके भाई नहीं, रास्ता कोई और इख्तियार कर ले। बिल्कुल ऐसी है जी। नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसी खातून मौजूद थी जो शोहर से मार खाने के बावजूद हंसती हैं। क्यों हंसती हैं, इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनका नंबर चल रहा है, इनकी लाजमी हेल्प करें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।